हेलो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टर्म हैं जैसे कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और उसके बाद कोलरश लॉ। तो क्या है टर्म, क्या है इनके फार्मूला और क्या है इनकी यूनिट, ये बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू कि ये टर्म की यूनिट, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर इनकी यूनिट पूछी जाती है। आप देखिएगा इस बार भी 12th क्लास की यूपी बोर्ड में भी आई थी, सीबीएसई बोर्ड में भी था क्वेश्चन, आईएससी बोर्ड में भी क्वेश्चन था, कोलरश लॉ पे तो दोनों बोर्ड में क्वेश्चन था। तो इतना अच्छा ये टॉपिक है कि लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस वो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो रुकावट है जो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कर रहा होता है तो उसके पाथ में जो रुकावट होती है उसी को नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, जो रुकावट रहती है, जो अवरोध पैदा हो जाता है, उसी को नाम रेजिस्टेंस दिया जाता है। अब रेजिस्टेंस के साथ में ही पढ़नी पड़ती है हमें रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों साथ में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं? आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है, तो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने यहां ए माना हुआ है। तो अब कंडीशन क्या होगी यहां पर कि इस फैक्टर को, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दीजिए तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए हो जाएगा। यहां पर L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम लोग L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लें और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें तो R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। और यहां पर रो जो है वही है रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पर मैं एक चीज इंडिकेट कर दूं कि आईयूपीएससी रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि हमको टर्म रेजिस्टिविटी यूज करना चाहिए, यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जो यूनिट आएगी वो मीटर में आएगी और कोई भी केमिस्ट्री की लैब में एपरेटस मीटर में नहीं होता है, सेंटीमीटर में होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो रेजिस्टिविटी को अब डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस होती है जिसमें कंडक्टिंग मटेरियल की जो यूनिट लेंथ हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर कि जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वही कहलाएगा रेजिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो अब रो को यहां निकालें तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की यूनिट जो है, रेजिस्टेंस की यूनिट तो आप जानते हैं ओम बोली जाती है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सही से बना लीजिए, ऐसे करके बना लीजिए। अब रो इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा RA अपॉन L, तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन L हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R की यूनिट होती है आपकी ओम, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, ये कैंसिल कर दीजिए, ओम सेंटीमीटर या फिर ओम सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये यूनिट निकल के आई किसकी? आपके रेजिस्टिविटी की यूनिट यहां पर कैलकुलेट होके आती है। तो अब यहां मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ लिए, क्या होते हैं रेजिस्टेंस और क्या होती है रेजिस्टिविटी, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार फिर कंडक्टेंस क्या होती है। तो हम यहां आपको बता दें
कि कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के, यानी कि 1/R हो जाएगा यहां पर। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल मानी जाती है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि 1/R, और अगर इसकी यूनिट देखें तो जी की यूनिट आएगी 1/, यहां पर ओम लिख दीजिए, तो यहां पर ओम इनवर्स हो जाता है, या इसको हम लोग साइमन या कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस की यूनिट पूछी जाएगी तो साइमन बताएंगे या ओम इनवर्स बताएंगे, या फिर आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये सब तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। अब जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा तो रेजिस्टिविटी पढ़ी, इसी तरीके से जब हम कंडक्टेंस पढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी भी पढ़ना पड़ेगी। तो यहीं पर टर्म हो जाता है हमारा कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को जैसे कि रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया, रेजिस्टिविटी को रो से किया, कंडक्टेंस को G से किया, तो इसे हम लोग स्मॉल के यानी कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, और इसको हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। जैसे कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल थी, उसी तरीके से कंडक्टिविटी भी रेसिप्रोकल हो जाएगी आपकी किसकी, रेजिस्टिविटी की। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R, 1/रो हो जाएगा, रेजिस्टिविटी रो है ना, 1/रो हो जाएगा। और रो की वैल्यू अभी आपने देखी थी कि यहां पर हो जाएगा आपका 1/R और यहां हो जाएगा आपका L/A, क्योंकि आपने रो इज इक्वल टू अभी पढ़ा था, रो इज इक्वल टू RA/L। इसको पलट दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R L/A। और अगर यूनिट देखना चाहें तो यूनिट हो जाएगी हमारी यहां पर ओम इनवर्स, और यहां सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट आएगी कप्पा की निकल करके। तो यहां पर क्या होगा कि जब हम लोग ये टर्म पढ़ लेते हैं कि आखिरकार कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो एक टर्म और जनरेट होता है जिसका नाम है मोलर कंडक्टेंस। ये मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, यानी कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर, तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात थी मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। अब यहां पर करना क्या है कि लैम्डा एम का अगर हम फार्मूला देखें तो आखिरकार मोलर कंडक्टिविटी, ये वर्ड मोलर जो यूज किया गया है, इसका मतलब यह है कि जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर सॉल्यूशन में घोल देंगे और उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो कंडक्टिंग पावर आयन के थ्रू आएगी उसी को नाम दिया जाता है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is dissolved in, when 1 mole of electrolyte is dissolved in 1 liter of solution। तो lambda m is equal to हो जाएगा lambda m, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो इनफाइनाइट लगा दीजिए, वैसे 1 लीटर पे है तो lambda m is equal to हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/m। यहाँ पर m जो है वो मोलरिटी है, इसको lambda m is equal to कप्पा इंटू 1000/c भी बोला जाता है। तो यहां पर अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट आएगी इसकी, यहां पर कप्पा की यूनिट आपने निकाली थी, तो ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट आती है ये मोलर कंडक्टिविटी की। तो एक बार दोबारा बोल देता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो कंडक्टिंग पावर है जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर सॉल्यूशन में घोल दिया जाता है एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी कुछ टर्म। अगर यहीं पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, है ना, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मोलैरिटी की जगह पर टर्म नॉर्मेलिटी यूज हो जाता है। तो वहां पर
लैम्डा एम नहीं होता है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप पॉइंट 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी हो जाता है, क्योंकि इक्वलेंट वेट नॉर्मेलिटी से रिलेटेड होता है। तो अब यहीं पर एक जो लास्ट टर्म हमारा है आपके साथ, वो है कोलरिश लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं कोलरिश लॉ। कोलरिश लॉ होता क्या है, क्या कहना चाहता है? अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट AB है, इसको पानी में डाला तो ये A पॉजिटिव में टूटेगा, B नेगेटिव में टूटेगा। अगर NaCl होता तो NaCl Na पॉजिटिव में टूटता, Cl नेगेटिव में टूटता। अगर इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल दें, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालें, तो लैम्डा यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन आएगा, लैम्डा इनफाइनाइट यहाँ Cl नेगेटिव। अब इसके लिए निकालना चाहें तो इसके लिए लैम्डा AB इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी इसकी लैम्डा इनफाइनाइट A पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट B नेगेटिव। तो अब करना क्या चाहते हैं, यानी कहना क्या चाहते हैं कि ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ ये कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, अनंत यानी उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली जाती है, तो वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसमें प्रेजेंट आयंस के सम के बराबर होती है एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स आयंस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक डेफिनेट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसके आयंस के सम के बराबर होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कोलरिश लॉ है। अब मान लीजिए हमने सॉल्यूशन लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, तो यहां पर हो जाएगा 2Al ट्राई पॉजिटिव 3SO4 डाई नेगेटिव। अब इनको हम निकालें तो लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, 2 इनफाइनाइट Al ट्राई पॉजिटिव प्लस 3 इनफाइनाइट SO4 डाई नेगेटिव। इनकी वैल्यूज तो इसी पे बेस एक न्यूमेरिकल भी है, हम किताब उठा लेते हैं, उसमें से न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है Al2SO4 का होल थ्राइस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 858, यानी कि लैम्डा m इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसकी वैल्यू दे रखी है 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और लैम्डा m इनफाइनाइट SO4 डाई नेगेटिव की जो वैल्यू है वो दे रखी है 160 यूनिट, यही हो जाएगी। और आपकी कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al ट्राई पॉजिटिव आयन। Al ट्राई पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी यानी Al ट्राई पॉजिटिव आयन के बारे में हमें निकालना है। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालना है, यानी कि ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू यहाँ रखते हैं 8, यहाँ पर 858 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, ये आई वैल्यू। और इस वैल्यू में क्या करना है, इसको इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट Al ट्राई पॉजिटिव इज इक्वल टू 858 माइनस ये 480 हो जाएगा, 480, इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8 यहाँ आया और यहाँ पर आपका हो गया 8, ये 858 अपॉन 480, यहाँ 8 हुआ और 15 में से 8 घटा दीजिए तो ये बच गया आपका 7, और यहाँ पर 7, यहाँ 378 बचेगा, यानी 378 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 378 लिख लीजिए पहले। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट Al ट्राई पॉजिटिव 378 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 1 जा हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ पर बचा 2 8 16 हो गया और 2 189, और यूनिट वही आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये कैलकुलेशन हुई, ये आपका टॉपिक था, और ये टॉपिक आपका था
जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था। तो इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा इस चैनल पर समझने के लिए केमिस्ट्री, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।